कुंभन दास ऐसे भजन गाते थे, ऐसे भजन गाते थे जिनका उनका बड़े बड़े बादशाह प्रशंसा करते। तो एक बारी सब माने पंडित जी, तो पंडित जी अकबर बादशाह के रोज वो कथा कह करके अपना अपना बिदावली गा करके सुनाते थे और अपना अपना रचना लिख करके सुनाते थे। तो कहा कि बड़ा अच्छा गाते हो। तो कहा सरकार हम लोग तो आपके दरबार में आते हैं तो सुनाते हैं, हम तो आपके दरबार में आते हैं तो सुनाते हैं, जहां जहां हम लोग के मन जितना जितना याद रहते हैं लिख करके सुनाते हैं, लेकिन हम लोग से बहुत ही अच्छा गाता है। तो कौन? तो माने कुंभन दास। तो कुंभन दास के क्यों नहीं लाते हो? कुंभन दास के कौन दरबार में गाएगा सुनाएगा? राजा के दरबार में तो सब गाना पड़ता है, तो वो खाली वहीं पर अपना घरे गाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? हाँ, तो उसको तो लाना चाहिए। तो भेजा, किनका भेजा? सैनिक के, कि जाओ कुंभन दास को बुला करके लाओ। तो कुंभन दास के पास आया तो कहा कि बादशाह आपको बुला रहे हैं। सुनिए बाबा इसका ध्यान से, बादशाह आपको बुला रहे हैं। तो कुंभन दास कहते हैं कि हम तो दूसरा बादशाह के चिंता ही नहीं है, हम दूसरा बादशाह के तो जानते नहीं है, मेरा तो एक ही बादशाह है, वो बादशाह मेरा, संसार में मेरा कोई बादशाह नहीं है, एक ही बादशाह है, हम दूसरा बादशाह के नहीं पहचानते हैं। अब तो सैनिक गर्म हो गया, बाप रे बाप, राजा के उल्लंघन कर दिया। वो यहां से आए, आ करके अकबर बादशाह के कहा, अकबर बादशाह कहा कि उसका कहो प्रेम से आने के लिए, अगर नहीं आएगा तो स्वयं उसका दरबार पर उसका हम लाने आ रहे हैं। कैसे नहीं आएगा? उसे जाओ। तब माने जब जा करके सैनिक जब कुंभन दास के कहा, कुंभन दास ने कहा कि वो जो अपना धन के घमंड से, अपना मान प्रतिष्ठा के घमंड लेकर के, संपत्ति लेके मेरा बादशाह के पास आएगा, वो इससे अच्छा है कि हिमा से अच्छा वही ने कहे चलता है। हो सके हमको खरा खोटा कहूं सुनाई देगा, अब मेरा बादशाह कहूं बर्दाश्त नहीं किए, हमारा बादशाह किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हो सके उसका कोई अहित कर देवे। तो इसलिए कि हम कहते नहीं भैया उसका नहीं, हम स्वयं आते हैं, हम कल सुबह आ जाएंगे। तो ठाकुर जी के सेवा किया और सुबह पहुंच गया। कहा? अकबर बादशाह के कहा कि अभी इतना टाइम में आने वाला है। तो दम सभा लगा हुआ था, अब सभा लगा हुआ था। पंडित जी कहा कि आएगा गाएगा, गा करके ये कहता है कि हम दूसरा बादशाह के सामने में तो नहीं गाते हैं, आज बादशाह के सामने में गाएगा तो इसका नीचा बुरी, तब हम लोग खूब इसे पहुंचाएंगे। कहते हैं हमारा बादशाह है, आप क्यों गाए? इसका मतलब कि राजा के धाप आपको मानना पड़ा, राजा के डर से, अकबर बादशाह के डर से सब डराते हैं, हम लोग डराते, तू नहीं डराया है, तो ये जो हमारा कहेगा तो उसे उत्तर हम देंगे। हाँ, तो सब कोई बैठा था, हंस रहा था कि आने दो उसको। जब ये आया कुंभन दास जी महाराज दरबार में, तब उनका कहा कि अरे इनका बैठाओ। कहा कि नहीं हम बैठेंगे नहीं। क्या नहीं बैठेगा? तो नहीं, जब कुछ नहीं। हाँ, क्या कुछ सुना था? तो गाओ, गा के सुना। तो अकबर मारे गाया कुंभन दास गाया। अच्छा, क्या गाया सुनाया? बोलो श्याम रामचंद्र की, कि जिसके मुख देखत दुख उपजे, जिसके मुख और जिसके मुख देखत दुख उपजे, जिसके मुख देखत दुख उपजे, जिसके मुख भूल गए हरि नाम जी, भूल गए हरि नाम जी, भूल गए हरि नाम जी, ओ भूल गए हरि। इसी करी से शांत के लाज क्या काम जी, इसी करी से संतों की लाज क्या काम जी। अब तो माने जिसके मुख देखा न दुख उपजे, तुम्हारा मुख के देखने से मेरा दुख हो गया है। अच्छा, पंडित जी तो कहा कि इसका पीठी को मई छुड़ा देगा, बादशाह के मुंह देखने से सबके पुण्य होता है, कहता कि तुम्हारा मुंह देखने से सबको दुख हो गया है। इतना ही नहीं, और गया कि क्या गया कि
हो चलता चलत याति पावन दुख पिया रे सेवायाति हो चलता पाप पनहिया खाते चलता पाप पनहिया हो चलता पाप पनहिया खाते चलता पाप हम उतना दूर से आए हैं तो हमारा जो चप्पल है वो टूट गया है। हो चलता पाप पनहिया खाते चलता पाप हो भूल गए हरि नाम हो भूल गए हरि नाम हो भूल गए हरि नाम हो भूल गए आम सिकरी सो कहा संतन को काम सिकरी सो कहा संतन के काम। यहाँ तक आने में मेरा जो चप्पल है वो टूट गया है और ठाकुर जी के मान्य सेवा जो है छूट गया। चलो तो पांव पनहिया फाटो क्या सेवा छूट गए नाम हमारा सेवा छूट गया। अब इनका देखे पंडित जी तक कहा पिटाई करेगा। जिनका मुख देखा तो दुख उपजे तुम्हारा मुंह देखने से मेरा दुख है बढ़ गया है। क्यों? इसलिए तुम्हारा तो मुंह देखे हैं लेकिन ठाकुर जी के सेवा मेरा छूट गया है। हम तो वहां गा के सुनाते थे। अकबर बादशाह ने बड़ा खुशी हुआ कि सही वाली बात है हम मरण धर्म प्राणी हैं एक दिन हमको मरना। कितना इसका परमात्मा में प्रीति है कि माने हमारा गुणगान करके नहीं आई सही जो परमात्मा है ठाकुर जी है उसका वही गुणगान करने लायक है। तब कहा कि ठीक है। अच्छा सब पंडित जी के नीचा मुड़ी कर गए कुछ नहीं बोला कि हम तो कहते पिटाई करेगा लेकिन कहा कि इनाम मांगो इनाम मांगो। तो कहा कि इनाम अच्छा जो कुंभन दास के घर में कुछ नहीं है माने पैसा नहीं है कि आईना कीन करके कंपनी में चंदन करे या पैसा नहीं है कि आसन कीन करके और उस पर बैठ करके ठाकुर जी के सेवा माने घास है आसन के नाम पर घास बिछा लिया है। आप तिलक जो लगाते हैं तो जल में दे करके पैसा नहीं है शीशा खरीदे 1-1.5 रुपया के कितना गरीब है और वो बादशाह उनका कह रहा है कि क्या चाहते हो। ये तनखा पर के बात नहीं है। अरे भैया जिसका माने जिसका 56 व्यंजन घर में रखा हुआ है जिसका 56 व्यंजन घर में रखा हुआ है और वो कहे माने जिसका घर में 56 व्यंजन है और वो कहे कि आज हम व्रत है तो उसका व्रत है। लेकिन जिसका घर में खाइए लागी नहीं है वो कहे कि हमारा व्रत है। भैया तेरा घर में खाई लागी नहीं है वो अलग वाली बात है कि शादी न होने के वाली बात में कोई कहे कि हम तो ब्रह्मचर्य है शादी नहीं हुआ था तो ब्रह्मचर्य हो गया है। तो व्यवस्था तो किया था 70-80 वर्ष तक ले जब कोई व्यवस्था न लगा तो बाबा जी बन गया है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से जो आदमी बादशाह करा कि आज मांगो तुम्हारा कितना धन संपत्ति चाहिए तो वो क्या मांगा कुंभन दास जी कि एक वरदान दे दो। क्या? न कभी मेरा द्वार पर आना और न कभी हमको बुलाना। तनखा भर के बात है तू बादशाह है न हमारा द्वार पर आना और न तू हमको अपना द्वार पर कभी बुलावा। माने वो तो दीवाना हो गया। कहा कि ठीक है लेकिन यही हम भजन गाते रहेंगे। अच्छा यही माने अकबर बादशाह जब तक प्राण छूटे तो यही गाना गाए। संत को शिकारी से है क्या काम संतान को शिकारी से है क्या काम संतान को शिकारी से है क्या काम।